बोल रहा है वो कोई जज नहीं है कि मैं उसके सवालों के जवाब दूं, लेकिन फिर भी ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट जी। अब चौथा पॉइंट, जैनुल आबिदीन। देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न है, उनका बेटा है। और मेरी बाखुदा मेरा कतन कतई 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 कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उससे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूं। ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-1 साल 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जैन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूंगा अगर मैं अपनी मर्जी करूं। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक और पॉइंट, एक लास्ट, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। एक और चीज़ जी, मैंने बहुत से लोगों के जी पैसे हम लोगों ने देने, एफआईए में मेरे ऊपर केसेस है। मैं सैयद मेहदी अली काज़मी, ना मैंने किसी के 10 रुपए देने हैं। ये किताब, अल्लाह की किताब सर पे रख के कह रहा हूँ, ना मैंने किसी के 10 रुपए देने हैं, ना मैंने मेरे वालिद साहब ने किसी के 10 रुपए देने हैं, ना मेरी माँ जिनकी डेथ 2010 में हो गई थी, उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, ना मेरी वाइफ ने। और मेरा ख्याल है कि बच्चियों की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चियां तो छोटी हैं। और यही वो लोग होते हैं, एक फैमिली, ख़ानदान। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, और यही वो इंसान होता है कि बात जो है वो यानी वो कर रहा है कि मैंने मेरे ऊपर ना कोई केसेस हैं, ना एफआईए के केसेस हैं।
अगर कोई मेरा नाम लेकर ये बता दे कि जी मैंने किसी से गबन किया है या किसी के पैसे देने हैं या मैं भागा हूँ, तो पहली चीज़ मैं सबसे पहले पॉइंट आउट कर दूँ, मैं 16 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पूरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे मेरे घर में आके मिलते हैं। मेरी पूरी बरादरी को पता है मैं कहाँ रहता हूँ। और मुझे तो बाहर मेरे जो हमारी जो बेसिकली हमारा जो ख़ानदान है, ख़ानदान से मुराद कज़न, खाला, फुफो, मामू, इस किस्म की जो चीज़ें हस्तियाँ होती हैं, हम सब अमेरिका, दुबई इस तरह फैले हुए हैं। उन्होंने मुझे बड़ी दफ़ा ऑफ़र की है कि जनाब आप इधर आओ, दुबई में सेटल हो, अमेरिका में हो। मैं दुबई गया था 1 महीने 1.5 महीने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। मैं वापस आ गया। मेरी यहाँ पे एक अच्छी जॉब है जी, मैं अल्लाह का शुक्र है इतना कमा लेता हूँ कि मुझे किसी अल्लाह के आगे किसी के अलावा किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर अपनी बच्चियों का हलाल तरीके से पेट पालता हूँ। छोटी सी एक नौकरी है। मैंने करोड़ों का गबन किया होता तो मैं किराए के घर में धक्के नहीं खा रहा होता। मेरा अभी भी एक किराए का घर है जी, मैं इसमें रेंट पे रहता हूँ। ना मेरे पास गाड़ी है, ना ही मेरे पास मोटरसाइकिल है। ठीक है। मैं एक बड़ा लगा बंदा सा आदमी हूँ। जो सैलरी होती है उसके अंदर मेरा महीने का गुजर बसर होता है और हलाल तरीके से मैं चलता हूँ। ना मैंने किसी के पैसे देने हैं 10 रुपये भी। मैं ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ आज। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो कुछ भी बनाता रहे। मेरा ख्याल है कि इस किताब के बाद मैं किसी को जवाब दे मज़ीद नहीं हूँ।